हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए, टाटा स्टील भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। टाटा ने भारत की अर्थव्यवस्था को कई बार संभाला है। अब तक टाटा स्टील में कर्मचारियों ने कभी हड़ताल नहीं किया है। टाटा स्टील की बुनियाद रखने वाली दोराबजी टाटा को अपनी पत्नी के गहने तक गिरवी रखने पड़े थे। मौजूदा समय में ये कंपनी चर्चा में है क्योंकि टाटा की 7 कंपनियों को टाटा स्टील में मर्ज करने का फैसला ग्रुप ने लिया है। तो क्या है कहानी? क्या स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या स्टॉक से दूर होना चाहिए? क्या है अच्छा, क्या है बुरा? हर एक चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे जिससे हमारा परिवार कमा सके, क्योंकि टाटा स्टील का शेयर बहुत अच्छा रिटर्न दे चुका है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे हाथों से ये निकल जाए। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज की कहानी क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि टाटा ग्रुप का नाम आते ही एक अलग ही बॉडी में सनसनी सी दौड़ जाती है। क्योंकि कहानियां बहुत सारी होती हैं जो हमें इंस्पायर भी करती हैं, हमें सिखाती भी है और हिम्मत भी करती। तो एक ऐसी ही कंपनी की कहानी है जिसने अब तक देश को कई मौक़ों पर प्राउड फील करने का अवसर दिया है। सफलता कभी भी एक दिन में नहीं लिखी जाती है, एक दिन में नहीं आती है। इसके लिए इरादा फौलादी और हिम्मत लोहे की तरह होना चाहिए, और तब जो होता है दुनिया उसके बारे में बात करती है। कुछ इसी तरह की हिम्मत और इरादे को लेकर जमशेदजी टाटा ने एक सपना देखा था, और वो वक्त पता है कब का था? 1880 का, ब्लैक एंड वाइट। उस वक्त जमशेदजी टाटा अपने टेक्सटाइल बिजनेस के लिए जाने जाते थे और वो दुनिया घूम रहे थे। यानी स्टील बिजनेस से कोई लेना देना नहीं था, और दुनिया घूम रहे थे क्योंकि टेक्सटाइल बिजनेस को और भी बड़ा किया जा सके। और वहाँ उन्होंने एक इतिहासकार थॉमस कार्लाइल के लेक्चर को सुना। उस लेक्चर का मुख्य अंश ये था कि जो स्टील बनाने में सफल हो जाएगा, समझिए वो सोना कमाएगा। रिपीट करता हूँ, स्टील बनाने में सफल तो सोना कमाएगा। और बस क्या था, वहीं पर इरादा पक्का कर लिया और भारत को इस सेक्टर में ले जाने के लिए तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि भारत उस वक्त इस सेक्टर में था नहीं। सफ़र इतना आसान नहीं था दोस्तों। जो सफ़र आसान होता है वो इतिहास नहीं लिख पाता है। जमशेदजी का सफ़र कहीं से आसान नहीं रहा। जमशेदजी जिस मुल्क में सफलता का सपना देख रहे थे, उस वक्त अंग्रेजों का गुलाम था वो देश, जहां अपनी मर्जी से सांस लेना भी गुनाह था। वहां किसी उद्योग को लगा देना दूसरे ग्रह पर जीवन शुरू करने के बराबर था। लेकिन कहा जाता है ना, इरादा नेक हो तो कोई भी काम आसान हो जाता है, और भगवान भी आशीर्वाद देने को धरती पर आते हैं। वो दौर 1860 का था। उस वक्त भारत में अंग्रेज अपनी सुविधा के लिए रेलवे का विस्तार कर रहे थे, और उस समय पटरी के लिए कास्ट आयरन का उपयोग होता था, जो रेलवे के लिए सही नहीं था, और स्टील उस वक्त बड़ी चीज़ हुआ करती थी। 1856 के दौर में हेनरी बेसेमर ने स्टील की खोज की और उसकी लागत को 90% तक कम कर दिया, और इस खोज ने क्रांति ला दी। अब स्टील का इस्तेमाल रेलवे में होने लगा, लेकिन उस दौर में भारत में अंग्रेजों को स्टील दूसरे देश से मंगाना पड़ता था, जो कि बहुत महंगा पड़ता था। ऐसे में अंग्रेजों ने जमशेदजी के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, और अब जमशेदजी और उनकी पूरी टीम भारत में खदानों की खोज करने लग गई, और उनकी टीम ने 17 खदानों का सैंपल कलेक्ट किया। शुरुआती दौर में जरूरी खनिजों की खोज में उनकी टीम को सफलता नहीं मिली, लेकिन यही कहानी ने बड़ा मोड़ लिया। सपना देखने वाले जमशेदजी टाटा का देहांत हो गया। अब इस बिजनेस की कमान दोराबजी टाटा ने संभाली। 1904 में अपने पिता के सपने को पूरा करने के लिए वो फंड जुटाने में लग गए। 1907 में 2,31,75,000 रुपए की मूल पूंजी के साथ टाटा आयरन और स्टील की शुरुआत हुई, और इसी दिन टाटा स्टील के फाउंडेशन ऑफ टाटा स्टील के नाम से मनाया जाता है। 1908 में जमशेदपुर वर्क्स का काम शुरू हुआ। स्टील का उत्पादन 16 फरवरी 1912 को शुरू हुआ, और इस तरीके से टाटा स्टील भारत में स्टील का उत्पादन करने वाली पहली कंपनी बन गई।
ये कहानी आपने सुनी तो नहीं होगी, तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और इस सफ़र में दोराब जी को बहुत बुरा वक्त भी देखना पड़ा। पहले विश्व युद्ध के बाद स्टील की मांग में गिरावट आ गई। टाटा का सबसे बड़ा खरीदार जापान था, वो भूकंप की चपेट में आ गया। उस वक्त कंपनी बंद होने के कगार पे आ गई। तब दोराब जी टाटा ने अपनी पत्नी के गहने को गिरवी रखकर कंपनी को बचाया था। और बता दें, टाटा स्टील में काम करने वाले कर्मचारियों ने आज तक कभी कोई हड़ताल नहीं की है। जब 1929 में पूरी दुनिया आर्थिक मंदी से जूझ रही थी, उस वक्त भी टाटा ने एक भी कर्मचारी को काम से नहीं निकाला था, ना ही उनके वेतन में कटौती की थी। मैंने कहानी में पहले ही बोला था कि शरीर में कुछ होने लगता है, गूज बम्स आने लगते हैं जब टाटा की बात होती है तो। और जमशेदजी टाटा ने जो एम्पायर खड़ा किया, उसे दोराब जी टाटा ने, फिर जीआरडी टाटा ने, और अब रतन टाटा उसे लेकर आज यहाँ तक आ चुके हैं जिसे हम देख रहे हैं। चलिए, ये तो बातें थी इतिहास की, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए हमने आपको बताई। लेकिन अब बताते हैं टाटा स्टील की कमाई के बारे में। टाटा स्टील का मुनाफा 41,100 करोड़ रहा, लेकिन अगर करंट फाइनेंशियल ईयर के अप्रैल जून तिमाही की बात करें तो नेट प्रॉफिट 21% गिरकर 7,714 करोड़ पर आ गया है। अब टाटा स्टील की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर अप्रैल जून तिमाही में कंपनी ने 9,768 करोड़ कमाया था। कंपनी की कुल आय चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही में बढ़कर 63,698 करोड़ हो गई और एक साल पहले के समान तिमाही में 53,627 करोड़ रही थी। तो ये तो हो गई कमाई और मुनाफे की बात। लेकिन अब बात आते हैं जिसके लिए ये वीडियो हमने बनाया है, और भी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। तो कंपनी के सीईओ ने हाल ही में कंपनी में 7 अन्य टाटा की कंपनी के मर्जर का ऐलान किया, लेकिन क्या हुआ, शेयर गिरने लग गया। करेक्ट है। और अगर हम गिरने की बात करें तो नीचे में अगर हम प्राइस देखें तो मोटा मोटा 95 तक आ गया था। अभी 104.5 के पास चल रहा है जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं। लाइव होगी तो वो प्राइस चेंज हो सकते हैं। तो हुआ क्या था कि 23 सितंबर को एक मीटिंग हुई थी जिसमें अपनी 7 मेटल सब्सिडरी को अपनी मूल कंपनी टाटा स्टील के साथ विलय की मंजूरी दे दी और उसके बाद शेयर गिरने लग गया। वहीं पर ये मर्जर क्या फ़ायदेमंद होगा लॉन्ग टर्म के लिए, तो 110% लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदेमंद होगा। इससे स्ट्रक्चर क्लीन होगा। इसके तहत टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के तहत नीलांचल इस्पात का अधिग्रहण किया गया है। कंपनी को अगले 2 साल में नीलांचल में $10 अरब का इन्वेस्ट करना है। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स की बैलेंस शीट इतने बड़े इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट नहीं करती है, फिर भी आगे सपोर्ट करेगी, बट ये चीज़ें जो हैं इम्पैक्ट डाल रही है। तो टाटा ग्रुप ने ऐसा क्यों किया, कैसे किया, क्या है मकसद, क्या है फ़ायदा, टाटा के जो शेयर होल्डर हैं उनको लाभ होगा या घाटा, ज़रूर बताएंगे। ध्यान से देखते रहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि टाटा स्टील में किस किस कंपनी का विलय हुआ है। तो टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, तीन प्लेट कंपनी, टाटा मेटालिक्स, टीआरएफ, इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स, टाटा स्टील माइनिंग लिमिटेड, एसएनटी माइनिंग कंपनी। तो इस मर्जर से इन्वेस्टर को फायदा होगा या नुकसान, अब इस पे आते हैं। तो टाटा ग्रुप की मेटल से जुड़ी सभी कंपनियां टाटा स्टील में मर्ज हो जाएंगी। अब यहाँ पर समझिए, टाटा ग्रुप की जो टीआरएफ है, टाटा स्टील के साथ जिसका विलय होगा, 2022 में अब तक 123% से ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में न्यूज़ के बाद गिरावट देखी। टाटा ग्रुप के अन्य शेयर जैसे IHCL ने इस साल अब तक 81% का रिटर्न दिया। ओरिएंट होटल, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, उन सब ने भी 80% का रिटर्न दिया, लेकिन गिर रहे हैं। तो एक्चुअली क्यों ऐसा हो रहा है कि स्टॉक गिरे? तो देखिए, टाटा स्टील के साथ मर्ज हो रही कंपनियां पहले से उसके अकाउंट का हिस्सा बनी हुई है, इसलिए रेगुलेटरी कॉस्ट को छोड़कर कंपनी को इस मर्जर से कोई फायदा नहीं होने वाला है। हालांकि स्टील, पैलेट, आयरन पर एक्सपोर्ट ड्यूटी में कमी की वजह से इंडस्ट्री को फायदा होने की उम्मीद है, इसीलिए आगे आने वाले वक्त में आप इसमें तेजी देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम मर्जर रेशियो पे आते हैं तो टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट के 10 शेयर के बदले टाटा स्टील के 67 शेयर मिलने वाले हैं। तीन प्लेट के 10 शेयर के बदले टाटा स्टील के 33 शेयर मिलने वाले हैं। टाटा मेटालिक्स के 10 शेयर के बदले टाटा स्टील के 79 शेयर मिलने वाले हैं। टीआरएफ के 10 शेयर के बदले टाटा स्टील के 17 शेयर मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको जानना ये ज़रूरी है कि टाटा स्टील में मर्ज होने जा रही टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट के साथ शेयर स्वैप 7.8% डिस्काउंट पर है। तो स्वैप रेशियो की बात करें तो टाटा स्टील को फ़ायदा हो रहा है। टाटा मेटालिक्स के शेयर स्वैप
2% प्रीमियम पर है, जो कि टाटा मेटालिक्स के फेवर में है। टिन प्लेट के साथ शेयर स्वैप 1% के प्रीमियम पर है, जो कि टिन प्लेट को फायदा दे रहा है। टीआरएफ के साथ शेयर स्वैप 53% डिस्काउंट पर है, जो टाटा स्टील के फेवर में है। यहां पर ये जो चीजें हो रही हैं कि लाइक आखिर टाटा को सूझी क्या, टाटा क्या करना चाहता है? तो देखिए, टाटा का मकसद बहुत सिंपल है, कारोबार मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को आसान बनाना, डिसीजन पावर एक जगह लाना, 10 मीटिंग नहीं करना, एक ही मीटिंग में 7 कंपनियों का मर्ज हो जाने के बाद एक फुल फाइनल फैसला लेना, जिससे काफ़ी कुछ हद तक जो लागत कॉस्ट होती है वो कम होगी। वो एक अनदर लेवल पर आपको आगे दिखने वाला है। इनके रॉयल्टी भुगतान में फ़ायदा मिलेगा। सातों कंपनियां एक साथ जुड़ गई हैं, तो वहाँ पर अगर हम कंपनी की तरफ नज़र डालते हैं तो आप इस कंपनी के फंडामेंटल को समझो कि इनका आरओसी 31.6% का है, आरओई 42.6% का है, जो कि एक काफ़ी अच्छा रेशियो। सेल ग्रोथ 16.8% का, प्रॉफिट ग्रोथ 76.8% का, जो एक काफ़ी अच्छा रेशियो है। यहाँ पर अगर आप सेल देखेंगे तो कंपनी का सेल जून 2022 में गिरा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिरा है, लेकिन नेट प्रॉफिट भी गिरा है। तो ये वो चीज़ है जहाँ पर आपको इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर हम इनके होल्डिंग्स पे नज़र डालते हैं तो आप पाओगे कि टोटल प्रोमोटर होल्डिंग 33.92% के पास में है, जहां पर म्यूचुअल फंड वालों ने लगातार अपनी होल्डिंग को घटाकर 8.60 लाया है, और म्यूचुअल फंड वाले ऑलमोस्ट फ्लैट 21% के पास की होल्डिंग लेकर बैठे हैं, क्योंकि सबको देखना है कि इस मर्जर के बाद कंपनी किस तरीके से अपने डिसीजन लेती है। क्योंकि जैसा कि मैंने क्या बताया, कंपनी जुड़ेगी, सारा एग्जीक्यूशन एक टेबल पे होगा, कंपनी की लागत बचेगी, कॉस्ट बचेगी। तो अब यहाँ पर ये नज़रिया देखने को है कि आखिर कंपनी किस तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट करती है, और वो जो आने वाला क्वार्टर है ना, वो कंपनी के लिए एक बहुत ही डिसाइडिंग ट्रेंड मेकर चेंज बनेगा। बट ये आगे आने वाला क्वार्टर है। जहाँ तक मेरी बात आती है, जब टाटा ग्रुप की बात आती है, तो कंपनी ने जो फैसला लिया है मेरी नज़र में बहुत ही दूर का गेम प्ले किया है, जो मेरा नज़रिया कहता है, जहाँ तक मेरी समझ कहती है कि हर बार किसी सिनारियो में प्रॉज एंड कॉन्स हमेशा निकल के आते हैं। कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट नहीं होती है। वहाँ पर एक्चुअली में प्रोमोटर कैसे चीज़ों को हैंडल करते हुए आगे जाते हैं, वो हमेशा एक बेस्ट चीज़ होती है। और वहाँ पर जो मुझे पर्सनली लगता है कि प्रोमोटर के इन चीज़ों पर टाटा स्टील का जो लॉन्ग टर्म विज़न है, उस लॉन्ग टर्म विज़न में ये 100% सक्सेस होंगे, और उस 100% सक्सेस होने में मुझे पर्सनली ये शेयर बहुत अच्छा लगता है। अगर विज़न 5 साल का है तो 110%। अब उस विजन में 100 रुपये का शेयर गिर के 70 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, लेकिन इतना ही श्योर है कि अगर नीचे गिरता है तो वापस से 200 भी हो सकता है। ये भी कहीं से कोई गलत नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपका क्या विज़न है? आने वाले 5 साल में आप टाटा स्टील की प्राइस क्या देखते हो? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बुक को ऑर्डर कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच। डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर लीजिएगा तो स्पेशल टेलीग्राम में ऐड कर दिया जाएगा।